हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज अकबर और आप देख रहे हैं गुरु ट्रेनर। आज की वीडियो है पिप के बारे में। पिप क्या है सर? हमने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा ये पिप क्या है। तो भाई बताऊंगा ना आपको, हर चीज के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। ओके जी, पिप क्या है आसानी के साथ आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो भाई जब हम पिप को देखें तो हमें ये नजर आता है कि दो करेंसीज के डिफरेंस को हम पिप कह रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि एक करेंसी की वैल्यू है 2 रुपये, ठीक है। और थोड़ी देर बाद उसकी वैल्यू हो जाती है 3 रुपये, ठीक है। तो उसकी जो वैल्यू में चेंजिंग आई है, ठीक है, वो 1 रुपये है। तो हम उस 1 रुपये को एक पिप बोल रहे होते हैं, ठीक है। फॉरेक्स की मार्केट में हम चेंज को, यानी यूनिट में जो चेंज आ रहा होता है एक यूनिट में, ठीक है, उसे हम पिप बोल रहे होते हैं। वो 2 यूनिट में होगा तो 2 पिप होंगे, ठीक है। और ये जो है होता है ना, ये लास्ट डेसिमल प्लेस ऑफ द प्राइस होता है, यानी कि ये एक पूरी प्राइस है ना, उसके बाद डेसिमल का जो लास्ट डिजिट होता है ना, वो एक पिप के बराबर होता है। सर ये हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको बताता हूँ जरा। इसकी एग्जांपल पहले समझते हैं, एग्जांपल में आपको समझ आएगी। अच्छा, एक यूरो यूएसडी का मैंने पेयर लिया है। एक यूरो कितने यूएसडी में है? 1.1050। अच्छा, इसका मतलब है $1 कुछ 10 सेंट, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग प्राइस है। अच्छा, तो कुछ देर बाद ये प्राइस हो जाती है 1.1051। अच्छा, 1.1050 से 1.1051 में सिर्फ 1 चेंज हुआ है, ठीक है, 0 से 1 आया है। अच्छा, अब अशारिये के बाद, पॉइंट के बाद चौथा डिजिट जो चेंज होगा ना, चौथा डिजिट, ठीक है, वो एक पिप के बराबर है। अब चौथा डिजिट का मतलब है कि यूएसडी में पॉइंट के बाद चौथा डिजिट जो चेंज आया है वो राइज हुआ है, बड़ा है, तो इसे हम एक पिप कह रहे होंगे। अब मैं आपकी अब ना थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स जो बता रहे होते हैं यूट्यूब पे, वो सिर्फ थोड़ी सी डेफिनेशन बता के ना छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको इस तरह नहीं छोड़ूंगा, मैं आपकी मुकम्मल यहाँ पर गाइडेंस करूंगा। वीडियो शायद लंबी हो जाए, लेकिन कोशिश जरूर होगी मेरी कि मैं आपको हर चीज के बारे में बताऊं। अच्छा, ये जो होता है ना मोस्ट, मैंने अभी आपको पीछे एग्जांपल बताया, जैसे यूरो यूएसडी का पेयर है, इसमें जो पॉइंट के बाद चौथा हिस्सा चेंज हो रहा होता है ना, उसे हम एक पिप कह रहे होते हैं। लेकिन कुछ मतलब पेयर्स ऐसे भी हैं जिनमें जेपीवाई है, ठीक है। इसमें जो 2 डेसिमल प्लेसेस होता है, यानी पॉइंट के बाद दूसरा हिस्सा चेंज होगा, तो वो मतलब उसको पिप कह रहे होंगे हम, ठीक है। सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि चौथा हिस्सा है या दूसरा हिस्सा? अरे बताऊंगा ना आपको। आप देखें ना, यूएसडी जेपीवाई का पेयर है, ठीक है। अभी इसकी जो प्राइस है वो क्या है? 118.16। अच्छा, यहाँ पॉइंट के बाद कितने हिस्से हैं आपको ये समझ आ रही है? 2 हिस्से हैं। इसका मतलब ये है कि पॉइंट के बाद जो दूसरा हिस्सा का चेंज होगा ना, वो पिप के बराबर होगा। अब 6 से ये 9 हो गया, ठीक है, बाकी कीमत वही रही, 6 से ये 9 हो गया। तो भाई ये कितना चेंजिंग आई? 6, 7, 8, 9। सर जी ये तो 3 चेंजिंग आई, ठीक है, मतलब 3 डिजिट चेंज हुए ना, तो भाई ये 3 पिप है। समझ आ गई? अब देखें, 6 से 9 3 डिजिट सर चेंज हुए, 3 पिप है। अब ये इसकी यूएसडी सीएचएफ की बात कर लेते हैं। सर पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 4 है। तो भाई ये फोर्थ डिजिट जो है ना, उसकी चेंजिंग को हम पिप कह रहे होंगे, ठीक है। तो भाई देखें, पिप क्या है? चेंज इन वैल्यू है। ये 6 से ये 9 हो गया, 9 नहीं हुआ, ये 0 है, ठीक है। पॉइंट के बाद अगर हमने देखना 3 डिजिट नहीं, 4 डिजिट, तो 0 आमतौर पे लिखते नहीं है, थोड़ा भी आप मैथमेटिक्स जान रहे हैं तो पॉइंट के बाद जो लास्ट डिजिट 0 के होते हैं ना, उसे वो कंसिडर्ड ही नहीं होते, ठीक है। वैसे कंसिडर होते हैं, ठीक है, पॉइंट से पहले, लेकिन पॉइंट के बाद 0 कंसिडर नहीं होता, ठीक है। आपने ये एग्जांपल लेनी है कि 9 के बाद यहाँ पर है 0। अब देखें, 6 में अगर हम 4 जमा करें, 6, 7, 8, 9, 10, 10 का लग गया यहाँ पर 9 के आगे 0, और एक जो है उसने वो आगे ऐड हो गया, ठीक है। यहाँ पर 8 था तो यहाँ पर 9 हो गया, इसका मतलब 1.2490, ठीक है। तो इसमें जो चेंजिंग है 4 से 10 कितनी होगी? 4 पिप की। तो भाई ये 4 पिप मैंने लिखा,
इसी तरह यूएसडी कैड की बात कर लेते हैं। यूएसडी कैड में हमने पॉइंट के बाद देखने हैं कितने डिजिट है, 4 है, तो भाई जो लास्ट डिजिट है वही तो पिप चेंज है, ठीक है। अब 1.1202 में 1.1206 हुआ है, तो भाई 2 से 6 आया, कितने डिजिट चेंज हुए, 4 हुए। तो देखें इसी तरह जीबीपी यूएसडी की बात कर लेते हैं, उसमें 1.8735, तो यहाँ पर 1.8739 हो गया, तो 5 से 9 में कितने पिप आए, 4 पिप आए। अच्छा, इसमें जो वैल्यू की चेंज आई है सर वो तो 4 है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है हमारी करेंसी में वो कितनी होगी, भाई ये कैलकुलेशन होती है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट होती है पिप की, कि आप जो पैसा लगा रहे हैं उसमें कितनी वैल्यू चेंज आई है। ये तो यहाँ तो सर समझ आती है, यहाँ पर 4 पिप मार्केट चेंज की है, लेकिन हमारे पैसों में कितनी चेंजिंग आई है, ऊपर गए हैं नीचे गए हैं, कितना प्रॉफिट आया कितना लॉस है, भाई बताऊंगा ना आपको। इससे नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जो होगी वो होगी पिप कैलकुलेशन के बारे में, उसके बारे में सारी आपको चीजें इन्फॉर्मेशन दूंगा। अच्छा जी, जीबीपी जेपीवाई की भी बात कर लें, आपको एक वो कंसेप्ट आपका ये भी क्लियर कर दूं, 221.34 है, इसी तरह 221.42 है। अच्छा, इसमें जो पिप चेंज है वो 8 है, ठीक है, जो पिप वैल्यू है वो 8 है। अच्छा, इसमें अगर देखें ना तो ये 34 से मतलब 42 किस तरह बन गया। अब देखिए 34 में 42 ये कितनी चेंजिंग आई है, मतलब आप लास्ट डिजिट को भी देखें ना तो 4 से 2 हो गया सर, ये पहले मतलब कम था, पहले आप कह रहे थे कि 4 से ये 5 होगा 6 होगा 7 होगा ज्यादा होगा, तो अब आपने कम कह दिया। भाई ये देखें कि 4 से पहले जो डिजिट था वो 3 था, यहाँ पर 4 है, 34 से 42 आया, तो भाई यहाँ पर अगर आप कैलकुलेशन करें तो 34 में 8 ऐड करें तो 42 होता है, ठीक है, इसका मतलब है 8 पिप, ठीक है। इसी तरह ये मैंने आपको एक शीट दे दी है, तो इसको आप प्रैक्टिस करें। और लास्ट में ये मैंने बताई है कि ये जो है ये सारी करेंसीज के बारे में, कमोडिटीज की बात की जाए यानी मेटल्स की बात की जाए, जो कि आमतौर पे फॉरेक्स में यूज हो रहे होते हैं, तो उनमें ये जिस तरह सबसे मेन जो यूज हो रहा होता है वो गोल्ड है, उसका जो फॉर्मूला, उसका जो मतलब लोगो है, यानी कि जिससे जो उसका पेयर है, ठीक है, वो है XAUUSD, ठीक है। ये इसमें भी जो पॉइंट के बाद जो लास्ट डिजिट है वो दूसरा है, ठीक है, ये इसकी चेंजिंग को हम कह रहे होते हैं कि भाई ये पिप की इतनी चेंजिंग आई है, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले, ठीक है, यहाँ से लेके शुरू हो जाए और आखिर तक आपने ना मतलब इसकी प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको पिप कैलकुलेशन पिप चेंज की जो वैल्यूज है वो उतनी अच्छी आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पिपिट। अब देखें पिप का भी जो 10वां हिस्सा होता है वो होता है पिपिट। आमतौर पे अगर हम मेटा ट्रेडर 4 5 ऑन करें लैपटॉप कंप्यूटर पे, तो हमें नजर आ रहा होगा कि पॉइंट के बाद चौथा डिजिट तो 1 है, ठीक है, यहाँ पर देखें पॉइंट के बाद चौथा डिजिट 1 है और उसके ऊपर भी 1 लिखा है, ये पिपिट है। ये पिपिट जब 10 होगा तो ये अपनी वैल्यू यहाँ पर मतलब ऐड कर देगा, तो एक पिप हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह ये समझ लें। इसके भी एग्जांपल ले लेते हैं, पॉइंट के बाद ये जो 5वां हिस्सा होता है ये पिपिट होता है, ठीक है। इस तरह 2 है, यहाँ पर 3 आ गया, बाकी वैल्यू 1 है, तो कितना राइज हुआ यूएसडी में, एक पिपिट, ठीक है, एक पिपिट। तो हम फॉरेक्स की दुनिया में इसको एक पिपिट बोल रहे होते हैं, इसको एक पिप बोल रहे होते हैं, ठीक है। इसको मैं एक क्लियर कंसेप्ट आपको बता दूं, जो होल कंसेप्ट मतलब के पिप के बारे में है, वो ये है कि यूरो यूएसडी का जिस तरह पेयर ले लिया, ठीक है, उसको पॉइंट के बाद चौथा डिजिट है वो क्या है, एक पिपिट। पांचवा जो डिजिट है वो है पिपिट, तो यहाँ पर 5 है, इसका मतलब है 0.5 पिप्स, ठीक है, और 5 पिपिट, ठीक है, ये आप याद रखें कि। और यहाँ पर 2 का मतलब क्या है, यानी 21 पिप, तो यहाँ पर 2 सिर्फ का मतलब क्या है, 20 पिप। यहाँ पर 3 का सिर्फ मतलब क्या है, 3 के बाद 2 0 लगा दें तो 300 पिप्स। यहाँ पर एक का मतलब क्या है, यहाँ पर 1000 पिप्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 0 2 0 3 0 अगर लगाएं तो 1000 पिप। इसी तरह यूएसडी जेपीवाई की बात की जाए तो उसका पॉइंट के बाद दूसरा डिजिट है, ठीक है, पिप। तो भाई इसी तरह आपने मतलब याद रखना है कि पॉइंट के बाद कुछ पेयर्स में चौथा डिजिट होता है, कुछ पेयर्स में जिसमें जेपीवाई शामिल होता है उनमें दूसरा डिजिट होता है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अब चैनल को आराम से सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं और लाइक करें शेयर करें। एक आम जो ट्रेडर होता है वो लॉस क्यों करता है,
क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं होता। तो आप नॉलेज वाले बंदे हैं, ठीक है, आप मेरे पास मेरे स्टूडेंट हैं, आप पढ़ें, ठीक है, नॉलेज लें और उसके बाद मार्केट में आए, तो फिर आप प्रो ट्रेडर बनेंगे इंशाल्लाह। तो भाई चलते हैं, अल्लाह हाफिज।